नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर मुख्यमंत्री ने जौनसार बावर क्षेत्र में स्थित महासू देवता मंदिर क्षेत्र को मास्टर प्लान के तहत विकसित करने के लिए पीएम मोदी से चर्चा की है, जिससे क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली दौरे पर गए देवभूमि उत्तराखंड के सीएम धामी ने पीएम मोदी से मुलाकात कर उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। इस अवसर पर सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को महासू देवता मंदिर की प्रतिकृति, बद्रीनाथ धाम का प्रसाद और शॉल भेंट की। पीएम मोदी को महासू देवता मंदिर का चित्र देने पर चकराता वासियों में खुशी की लहर है। लोग पीएम मोदी और युवा सीएम धामी की तारीफ कर रहे हैं। देखिए, छोटे छोटे प्रयासों से ही बातें आगे बढ़ती है। मुझे खुशी है कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अनोल स्थित महासू देवता का चित्र भेंट किया। लोक पंचायत सदस्य भारत चौहान ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को प्रसिद्ध पीठ हनोल महासू मंदिर का चित्र भेंट कर जौनसार भाबर का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को हनोल स्थित महासू देवता के मंदिर में आने का निमंत्रण भी देना चाहिए, ताकि इस क्षेत्र का समुचित विकास हो सके। और जब हम अनोल को पांचवा धाम घोषित करने की बात करते हैं तो ये प्रयास कहीं ना कहीं सार्थकता की ओर जाते हैं। और ये भी बेहद खुशी है कि सरकार ने विधिवत अनोल को मास्टर प्लान के तहत विकसित करने का निर्णय लिया है। हो सकता है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो देव कारिंदे हैं, देवता से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी जो मुआवजे की राशि हो उसको बढ़ा लेना चाहिए। उनको भी मंदिर के इर्द गिर्द ही बसाना चाहिए, ताकि जो वहाँ की देव परंपरा है, वहाँ की लोक संस्कृति है, वो भी जिंदा रहे। लोक पंचायत सदस्य भारत चौहान ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री समय समय पर केदारनाथ धाम आते रहते हैं। बीते वर्ष कुमाऊं क्षेत्र के जागेश्वर धाम में भी उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर कुमाऊं क्षेत्र में अनेक विकास की योजनाएं स्वीकृत की थी। लिहाजा प्रधानमंत्री को जौनसार बाबर के हनोल में आमंत्रित करना चाहिए, ताकि आध्यात्मिक रूप से इस स्थान को विकसित किया जा सके। प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के केदारनाथ बार बार आते रहते हैं। साथ में पिछले दिनों जागेश्वर धाम भी प्रधानमंत्री जी आए। मेरा मानना है कि हमारे स्थानीय भाजपा के लोगों को भी और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी प्रयास करना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी एक बार अनोल में आए। और हनोल चूँकि जहाँ आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण, वहाँ कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं चीन से जो हमारा उत्तरकाशी जिला है वो लगा हुआ है, और हमारा हिमाचल प्रदेश वहाँ से हम सब लोग जुड़े हुए हैं। तो यदि प्रधानमंत्री जी एक बार हनोल आते हैं या चक्राता आते हैं तो निश्चित रूप से जौनसार बावर के विकास में चार चांद लगेंगे। भारत चौहान इस बात पर जोर देते हैं कि बीते दिनों प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रवास के दौरान अपने भाषण में महासू देवता का भी उल्लेख किया था। जब इस स्थान पर बड़े लोगों का आगमन होगा, तभी हम हनोल पांचवा धाम घोषित होगा। हनोल स्थित महासू देवता मंदिर उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, इसलिए इस क्षेत्र का विकास हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में हनोल स्थित महासू देवता मंदिर को मास्टर प्लान के तहत विकसित करने का निर्णय स्वागत योग्य है, परंतु स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर और उनका समुचित मुआवजा, रोजगार उपलब्ध कराकर ही उन्हें मंदिर के आसपास ही विस्थापित किया जाए। ये सभी लोग देव परंपरा और लोक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। मंदिर की गरिमा व शोभा भी स्थानीय लोगों के कारण ही है। और जब हम पांचवें धाम घोषित करने की बात करते हैं तो वो स्वतः ही वो धाम घोषित हो जाएगा। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आज का जो मुख्यमंत्री जी ने एक पहल की और अनोल का चित्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया, ये सराहनीय प्रयास था। लोगों में खुशी इस बात को लेकर भी है कि मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने जौनसार बाबर क्षेत्र में स्थित महासू देवता मंदिर क्षेत्र के मास्टर प्लान के तहत विकसित करने के लिए पीएम मोदी से चर्चा की। सीएम ने बताया कि वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री ने राज्य की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों और सामरिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित नियम 2017 की व्यवस्था को यथावत रखने का अनुरोध किया है। वहाँ की लोक संस्कृति है वो भी जिंदा रहे। और प्रधानमंत्री जी का तो महासू देवता के प्रति लगाव आई है। विगत दिनों जब हिमाचल प्रदेश प्रवास पर आए थे तो उन्होंने महासू देवता का वहाँ जयकार भी किया। मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने पीएम मोदी के साथ ही मानसखंड मंदिर माला मिशन के प्रथम चरण में 16 मंदिरों के समग्र विकास और मंदिर मार्गों को 2 लेन करने के लिए 1000 करोड़ रुपए की सहायता मांगी। वहीं राज्य में निवेश प्रोत्साहन के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क
और औद्योगिक विकास के लिए भेल हरिद्वार से राज्य को भूमि हस्तांतरित करने का अनुरोध किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में नामांकन के बाद कांग्रेस के दिग्गजों ने प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन को अब स्टार प्रचारक सचिन पायलट का इंतजार है। माना जा रहा है कि सचिन पायलट मंगलौर सीट पर गुज्जर वोट बैंक को प्रभावित कर सकते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आशीष नौटियाल ने बताया कि मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर प्रचार के लिए प्रदेश कांग्रेस के दिग्गजों ने मोर्चा संभाल रखा है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, चक्राता विधायक प्रीतम सिंह समेत कई दिग्गज नेता प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। वहीं मंगलौर सीट के प्रचार के लिए केंद्रीय नेताओं ने सचिन पायलट की मांग की गई है। साथ ही कांग्रेस गुर्जर वोट बैंक प्रभावित करने के लिए सचिन पायलट की चुनावी रैली करने की तैयारी कर रही है। हालांकि अभी रैली की तारीख तय नहीं हुई है। निश्चित देखिए, मंगलौर सीट पे हमारा चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे सारे नेता पूरे तन मन धन से मंगलौर सीट पर लगे हुए हैं और निश्चित अगर वहाँ से पायलट साहब की डिमांड आई है तो पायलट जी भी आएंगे, उनका ये शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया जाएगा इस बारे में। लेकिन क्षेत्रीय नेता जब अपने आप में लगता है कि डिमांड भी इस हिसाब से आती है कि उन्हें लगता है कि किसी को बुलाने से फायदा होगा तो बुलाया जाएगा। लेकिन उन पर और भी कई काम है जो शीर्ष नेतृत्व है। और बद्रीनाथ के अंदर तो हमारी जो पूरी टीम है हमारी सारी पहाड़ में ही है, तो वहाँ मजबूती के साथ बुडोला जी चुनाव लड़ रहे हैं, सारे लोग लगे हुए हैं। गुरजाल जी हमारे बड़े सीनियर नेता हैं, वहाँ साथ में लगे हुए हैं। तो निश्चित ऐसा कुछ अगर महसूस होगा तो बुलाएंगे और वो आएंगे भी शीर्ष नेतृत्व से, पर ऐसा अभी तक कोई डिमांड आएगी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज अपनी धर्मपत्नी के साथ लोहा घाट पहुंचे, जहां उन्होंने एबट माउंट और कोली ढेक झील का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई खामियां नजर आई तो मंत्री ने भी अधिकारियों को साफ शब्दों में हिदायत दे दी। इसमें कोई शक नहीं कि देवभूमि उत्तराखंड में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। फिर प्रदेश के पर्यटन मंत्री को पर्यटन को बढ़ावा देने में कौन रोक रहा है? राज्य में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, तो फिर करिए पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से विकास। अगर कहने से ही पर्यटन क्षेत्र का विकास होता तो फिर बहुत पहले ही विकास कार्य हो जाते। प्रदेश के लोक निर्माण और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज अपनी धर्मपत्नी अमृता रावत के साथ मंगलवार को लोहाघाट पहुंचे। लोहाघाट पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों ने महाराज का भव्य स्वागत किया। सतपाल महाराज ने लोहाघाट के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल एबट माउंट और कोली ढेक झील का निरीक्षण किया। कोली ढेक झील में पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाएं न होने पर सतपाल महाराज ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के प्रति गहरी नाराजगी जताई। साथ ही जल्द से जल्द झील के पर्यटकों के लिए शौचालय, शेड, रेस्टोरेंट और अन्य सुविधाओं के विस्तार करने के निर्देश दिए। पर्यटन बढ़ता जा रहा है। आदि कैलाश और ओम पर्वत का हम लोग गए हैं और उसके बाद ओल्ड लिपू लेक पास तक होके आए हैं, जो 17,800 फीट के ऊपर है। तो निश्चित रूप में इस क्षेत्र में बड़ी अपार संभावनाएं हैं पर्यटन की, और हम यहाँ देखने आए। कुछ यहाँ कुछ विसंगतियां और कुछ खामियां यहाँ देखने को मिली हैं, उनको भी हम दूर करेंगे। और निश्चित रूप में यहाँ जनमानस की जो भावना है, मुझे प्रतिवेदन दिया गया है, उस पर परीक्षण करा के उस पर काम करवाएंगे। सतपाल महाराज ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य उत्तराखंड को पर्यटन के क्षेत्र में देश में नंबर 1 बनाना है। महाराज ने कहा कि आज देश विदेश के पर्यटक उत्तराखंड आ रहे हैं। पर्यटक आदि कैलाश, ओम पर्वत पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। महाराज ने कहा वह खुद लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई में लिपू लेक तक होकर आए हैं। उन्होंने कहा लिपू लेक से पर्यटक कैलाश पर्वत के दर्शन आसानी से कर सकते हैं, अब चीन जाने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि लोहाघाट को भी पर्यटन का हब बनाया जा सकता है। एबट माउंट व कोली ढेक झील का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक पर्यटक यहाँ आ सके। टूरिज्म की बड़ी संभावना है जिसको आगे लाना है, और निश्चित रूप में क्षेत्र का भी सहयोग चाहिए। जो यहाँ लोकल व्यंजन है वो होटलों में परोसा जाए। जो मिलेट्स है और मोटा अनाज है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत स्वादिष्ट भोजन है और लोग उसे पसंद करेंगे। इसके साथ साथ एबट माउंट हम देख के आए, वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी जो है वो टूटती जा रही है और वहाँ चर्च भी वीरान पड़ा हुआ है। तो जो हमारी संपत्ति है पर्यटन की, उसको हम
निश्चित रूप में लेंगे, उसका सुधार करेंगे और वहाँ पर जो हट्स है उनको रेनोवेट होना है उसको भी करेंगे और वहाँ पर और भी टूरिस्ट एक्टिविटी वहाँ पर जो है संपन्न करेंगे। चंपावत के लोहाघाट में सतपाल महाराज ने कहा कि क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग के साथ अन्य पर्यटक गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा। युवाओं को अधिक से अधिक होम स्टे के माध्यम से रोजगार से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि होम स्टे में आ रही बाधाओं को दूर किया जाएगा। युवा अधिक से अधिक होम स्टे के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही होम स्टे और रेस्टोरेंट के माध्यम से पहाड़ी मिलेट्स व व्यंजनों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि पर्यटक उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू हो सके। लोग कैंपिंग ग्राउंड्स में जाते हैं, ट्रेनिंग देने का हमारी योजना है और हम चाहते हैं कि ये सब काम करें और हम खास करके होम स्टे को बढ़ावा दे रहे हैं। तो होम स्टे के लिए जो युवा है वो आए। 143 की उसमें समस्या थी, वो अब दूर हो गई है। 143 की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं सबसे यही कहूँगा भाई होम स्टे करें, अपने गाँव में ही रोजगार प्राप्त करें। तो होम स्टे बहुत जरूरी है सर। उसमें हम लोग काम करेंगे क्योंकि पैराग्लाइडिंग बहुत सेंसिटिव मामला है। उसमें कोई हादसा हो जाए तो सीधे आपको पता है कि कोर्ट इंटरवीन करता है और उस पर रोक लगा देता है। तो बड़ा सेंसिटिव इशू है और हमने जो और भी जहां स्थान है वहां पर भी हमने पैराग्लाइडिंग की बहुत अच्छी पॉलिसी हमारी बनी हुई है। सतपाल महाराज ने कहा कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी से तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। इस दौरान कई बीजेपी नेता और अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान नौका संचालकों के द्वारा सतपाल महाराज को झील में सुविधाओं का विस्तार करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। पर्यावरण प्रेमियों के भारी विरोध के चलते पेयजल परियोजना के लिए खलंगा रिजर्व फॉरेस्ट के पेड़ अब नहीं कटेंगे, ऐसा फैसला ले लिया गया है। पेयजल निगम ने इस स्थान को छोड़ दिया है। अब इसकी जगह मालदेवता के पास काटा गांव में भूमि चिन्हित की गई है। बता दें कि पिछले दिनों सौंग बांध की पेयजल परियोजना के लिए खलंगा रिजर्व फॉरेस्ट में पेड़ों पर निशान लगाने के बाद पर्यावरण प्रेमी विरोध में उतर आए थे, जहां करीब 2000 पेड़ काटे जाने थे। लेकिन भारी विरोध के बीच पेयजल निगम ने इस जमीन को छोड़ दिया है। सीएम के निर्देशों के बाद अब पेयजल निगम ने देहरादून में कनार काटन गांव की जगह को चिन्हित किया है। क्षेत्र में वन भूमि का हस्तांतरण जल्द किया जाएगा। करीब 3000 करोड़ की सौंग बांध परियोजना में 524 करोड़ की पेयजल परियोजना बनेगी। इसके लिए सौंग बांध के पास ऊंचाई वाले स्थान पर रिजर्ववेयर बनाया जाएगा। खलंगा में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का चयन हुआ था उसमें स्थानीय जनता ने कुछ विरोध जताया है और ये इसमें अभी सिर्फ फॉरेस्ट का ही सर्वे चल रहा था और पेड़ काटने की कोई बात नहीं थी। तो कुछ ऐसा लगा लोगों को कि भाई 2000 पेड़ कटेंगे, 2500 पेड़ कटेंगे, किंतु सरकार ने ये फैसला लिया है लोगों का विरोध देखते हुए कि इसको वहाँ से हटाते हुए स्थल को कोई अन्य स्थान पर। गदरपुर के कुंदन नगर और सुंदरपुर गांव में रपटा पुल बनने से परेशान किसानों ने विरोध किया है। वहीं एक स्थानीय नागरिक ने बताया कि उनके खेत नदी के पास हैं, जहां नदी का बहाव मोड़कर सिंचाई विभाग गलत डिजाइन से पुल बना रहा है, जिसकी वजह से पानी पीछे की तरफ रुक गया। उन्होंने ये भी बताया कि शासन प्रशासन से बड़ा पुल बनाने की मांग की थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर नीचा पुल बना दिया, जिसकी वजह से किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सारी पिचिंग बड़ी मुश्किल से लगवाई थी हमने, भागा दौड़ी करके, और ये पिचिंग लगी, अब पानी रुक गया, अब गिर रहे हैं। अब हमको दीवार के लिए क्या है, कल हमने पटवारी जी को बुलाया था, पटवारी जी कहेंगे अमित नारायण से और जेई जी से कि ये दीवार बन जाएगी अपनी, बस इसके बाद हमें और कुछ नहीं चाहिए, ना हमें कोई विवाद है ना कुछ नहीं है। अभी नुकसान क्या हो रहा है आपके? नुकसान पिचिंग गिर गई, देखो पिचिंग गिर रही है, नीचे से गिर भी गई, नीचे चली, ऊपर से पानी आ गया। सर हमारा मसला ये है, ये जो पुल बना है सुंदरपुर और कुंदन नगर के बीच में, इस पुल का जो फर्श है वो लेबल से इन्होंने बना दिया है ऊंचा, और उसका डिज़ाइन गलत था या क्या है मुझे नहीं पता। फर्श बन गया है ऊंचा। फर्श ऊंचा बनने की वजह से जो पानी है वो मेरे खेत के पास खड़ा हो गया है। मेरे खेत के पास पानी खड़ा होने की वजह से जो मेरी पत्थर की पिचिंग लगी हुई है वो अभी से ही गिरना शुरू हो गई है। कल को अगर 2 बारिशें आएंगी तो ये सारी पिचिंग जो है वो नीचे पड़ी होगी, और ये नदी जो पहले वहाँ हुआ करती थी कुछ सालों में ये यहाँ आ गई है। अगर यहाँ पिचिंग का रुकाव नहीं होगा तो कल को ये हो सकता है कि गाँव तक पहुँच जाए।
तो मेरी मांग यही है कि इस पिचिंग ये ना गिरे, इसको रोकने के लिए यहाँ पर एक दीवार बना दी जाए ब्लॉक टाइप की, जैसे ये बनी हुई है, ताकि मेरा खेत बच पाए। हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दूसरी तरफ कांवड़ मेले को लेकर सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने भी कमर कस ली है। वहीं परशुराम अखाड़े के संतों ने रामेश्वरम धाम में कांवड़ मेले में आने वाले शिव भक्तों की सुविधा को लेकर संतों के साथ बैठक की है। अखाड़े के संतों का कहना है कि कांवड़ मेला शिव भक्ति का एक अनूठा संगम है, इसलिए यहां आने वाले भक्तों के लिए सभी सुविधाएं सरकार को समय से पहले कर लेनी चाहिए। वहीं परशुराम अखाड़े के परमाध्यक्ष ने बताया कि हर बार अधूरी तैयारी के साथ मेला कराया जाता है, जिसकी वजह से मेले में आए शिव भक्तों को काफी परेशानी होती है। आज रामेश्वर धाम में एक हमारी सुचारू रूप से एक सभा थी। आने वाला शिव भक्तों का पर्व ये धूमधाम से हर वर्ष उत्तराखंड देवभूमि हरिद्वार के प्रांगण में धूम मचती सनातन धर्म की भगवे की गूंज, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जिले में बम 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 भोले, ये गूंजों के साथ ये हमारी यात्रा चलती। हम निवेदन करते हैं उत्तराखंड की सरकार से, 16 पॉइंट का हमने एक लेटर भेजा था, उसमें वो संज्ञान लें और कांवड़ियों को जो शिव भक्त हैं इनकी पूरी व्यवस्था बनाए, रैन बसेरे बनाए। जो हर वर्ष मेले होते हैं उसमें आधी अधूरी तैयारी होती है। पहले ही मेरा निवेदन है, मेला शुरू होने से पहले, शिव भक्त आने से पहले वो चीज़ पूरी कर लें। शौचालय, पानी, रैन बसेरे, रहने की व्यवस्था सुंदर। हरिद्वार में रेडी पटरी के लघु व्यापारियों ने 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने अतिक्रमण के नाम पर लघु व्यापारियों के शोषण और उत्पीड़न के विरोध में नगर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर जुलूस निकाला। इस अवसर पर लघु व्यापारी एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कांवड़ मेले के दृष्टिगत नगर आयुक्त से फेरी समिति की बैठक आयोजित करने की मांग की है। साथ ही रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को केंद्र और राज्य सरकार के संरक्षण में चलाई जा रही योजनाओं का लाभ दिलाने की भी उन्होंने मांग की है। देखिए, आज 6 सूत्री मांगों को लेकर हमने अपना ज्ञापन दिया है कि जिस प्रकार से अतिक्रमण के नाम पे तमाम हमारे रेडी पटरी के लघु व्यापारियों का शोषण उत्पीड़न हो रहा है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य में कानून है, राज्य में कानून है। आप देख सकते हैं ये 10 नंबर पर, आप ये 10 नंबर पर देख सकते हैं कानून को क्रियान्वयन करने का ये चार्ट है। नंबर 10 पे सीधा सीधा लिखा हुआ है फेरी व्यवसाय, फेरी आजीविका सुरक्षा मिशन। लेकिन ये यहाँ लिखा हुआ है, धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पर मैं समझता हूँ कि आज 9 महीने हो गए हैं, 9 महीने हो गए टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक नहीं हुई। ठीक है, आचार संहिता लगी हुई थी, आचार संहिता जहाँ तक की बात है, आचार संहिता लोकसभा में लगी हुई थी। 2 महीने, चुनाव को भी 1 महीना संपन्न हो चुका है। आज अतिक्रमण के नाम पर कभी किसी का सिलेंडर उठा के ले आते हो आप, कभी किसी की रेडी उठा के ले आते हो और चलते फिरते आप थप्पड़ मार देते हो। ये कहाँ का कानून है भाई? ये कहाँ का, किसने सिखाया आपको इस बात के लिए? लघु व्यापारियों के 6 सूत्री मांग थी, जिसमें टाउन बेंडिंग जोन को विकसित करने का था। मूलभूत जो बेंडिंग जोन विकसित हो चुके हैं 4 जगह, उन पे मूलभूत सुविधाओं का था, पानी की, बिजली की और सफाई व्यवस्था का। और खासकर उनका मीटिंग कॉल करने का था कि टीबीसी की बैठक बुलाई जाए। तो इसको हम लोग अगले महीने जुलाई में कांवड़ मेला से पहले इसको कर लेंगे मीटिंग को, ताकि जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनको हम लोग जो है वो टीबीसी के माध्यम से समाधान करने का उसमें। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की कमी को दूर करने और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए धामी सरकार ने नया फॉर्मूला तैयार किया है। स्वास्थ्य विभाग डॉक्टरों की कमी के लिए गैप स्टडी कर योजना बना रही है, जिसको दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य केंद्रों में सीएससी और अन्य चिकित्सालयों से रोटेशन के आधार पर डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों के सेवा अवधि की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 65 साल कर दी है। बता दें कि सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की काफी कमी है, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। देखिए, अभी माननीय मंत्रिमंडल ने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए सेवा विस्तार का जहां इशू है वहां 60 से 65 साल कर दिया है।
और प्रदेश में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, जो हम अभी फ़िलहाल जो स्ट्रेंथ है, सैंक्शन स्ट्रेंथ के अगेंस्ट अभी आधा जो है हमारा शॉर्टेज है। 1262 पोस्ट हैं स्पेशलिस्ट के, जिसमें से 597 कार्यरत हैं और 655 पोस्ट अभी फ़िलहाल अभी जो है खाली है। और अगर जो बॉन्डेड डॉक्टर्स को भी हम जोड़ दें तो लगभग 400 की कमी है फ़िलहाल। तो इसी को देखते हुए माननीय मंत्रिमंडल ने सेवा विस्तार दिया है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए। अब उनका जो है 60 से 65 अभी उनका जो है रिटायरमेंट एज होगा, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं। ये सिर्फ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए लागू है और उन्हीं के लिए होगा जो क्लिनिकल पोस्ट में हैं। और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अपनी सहमति व्यक्त कर सकते हैं। उनको रिटायरमेंट से 6 महीने पहले अपनी सहमति व्यक्त करनी होगी कि वो फील्ड में जाके क्लिनिकल पोस्ट में वो काम करने के इच्छुक हैं। तो इसी के क्रम में उनको सेवा विस्तार दिया जाएगा। प्रशासन की ओर से हरित देहरादून पहल के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। डीएम सोनिका ने बताया कि अभी तक लगभग 4000 लोगों की ओर से पेड़ लगाने के लिए कॉल्स प्राप्त हो चुके हैं। हरित देहरादून पहल कार्यक्रम के अंतर्गत विकास नगर, सिलाकोई समेत बिष्ट गांव में 120 पौधे लगाए गए हैं। पौधे लगाने के बाद यहां के निवासियों को पेड़ का संरक्षण करने के लिए भी शपथ दिलाई गई है। अच्छा, बर्थडे पार्टी हमारे पास अभी करीबन 4000 प्लस पेड़ लगाने के लिए रिक्वेस्ट आई है और मोर और लेस ये ज़्यादातर जो रोड साइड्स हैं उसमें मुझे है और कुछ प्राइवेट एरियाज़ भी हैं। और जहाँ भी हम लोगों ने करीबन 100 प्लस के करीब हमने पेड़ लगा दिए हैं। और जहाँ भी हम लगा रहे हैं वहाँ पे हम लोग जो एप्लीकेंट है, जिसने ये डिमांड रेज की है, उनसे ओथ भी लेते हैं कि वो उस पेड़ को प्रोटेक्ट करेंगे और उसको फलने फूलने में उसको पूरी तरह से सपोर्ट। देहरादून से पिथौरागढ़ जा रही रोडवेज बस ने एक बार फिर यात्रियों को धोखा दे दिया। बुधवार को 30 यात्रियों को लेकर देहरादून से पिथौरागढ़ जा रही पिथौरागढ़ डिपो की बस लोहाघाट के मानेश्वर के पास खड़ी हो गई। बताएं कि बस का होज पाइप फट गया था, जिसकी वजह से सवारियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सवार में महिलाओं के साथ बच्चे भी शामिल थे। वहीं बस के चालक और परिचालक ने बताया कि सभी यात्रियों को दूसरी बस के जरिए गंतव्य की ओर रवाना किया गया है। वहीं दूसरी ओर बस के इस तरह रास्ते में खराब होने से यात्रियों में काफ़ी आक्रोश भी देखने को मिला। देहरादून से पिथौरागढ़ को जा रहे थे, वहाँ चंपावत में हॉर्स पाइप फट गया था, जिस कारण यात्रियों को हमने दूसरी गाड़ी में भेज दिया था पिथौरागढ़ को उनके गंतव्य स्थान पर। लगभग 29 सवारी बस इंजन ठहरा या अचानक ही उसमें हॉर्स पाइप फट गया। गाड़ी थोड़ा गर्म हो गई, तो गर्म होने के कारण हॉर्स पाइप थोड़ा। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सोनू निगम आज केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां हेलीपैड पर मंदिर समिति समेत तीर्थ पुरोहितों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सोनू निगम ने अपने परिवार के साथ भगवान केदारनाथ के दर्शन किए हैं और भगवान शिव की आराधना कर जलाभिषेक भी किया। इस मौके पर सोनू निगम के प्रशंसक बड़ी संख्या में उन्हें देखने और बातचीत के लिए उत्सुक दिखे। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी चमोली हिमांशु खुराना ने मंगलवार को सीमांत नीति घाटी के सबसे दूरस्थ मतदेय स्थलों का निरीक्षण कर चुनाव व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद पहली बार सीमांत नीति माणा घाटी के 3838 माइग्रेट मतदाता अपने मूल गांव से ही मतदान करेंगे। इन दिनों ग्रीष्मकाल में नीतिमाणा घाटी के लोग अपने मूल गांव में रह रहे हैं। इसी के मद्देनजर प्रशासन ने नीतिमाणा घाटी में 9 पोलिंग बूथ बनाए हैं, जिसमें मलारी, कैलाशपुर, गमशाली, जेलम, कोशा, द्रोणागिरी, जुम्मा, नीति और माणा शामिल हैं। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।